हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ हम लोग मिल रहे हैं और आपको फिर से नए करंट्स के अपडेटेड वर्जन बताते रहेंगे। अगर आपने दोस्त हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चा 1 सेकंड लगेगा, फटाक से जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला जो भी करंट अफेयर्स का वीडियो है आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट उससे अपडेटेड रहें करंट अफेयर से। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। तो वर्ष 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कुल कितने छात्रों को स्टूडेंट वीज़ा जारी किया गया। भारत की बात करें कि भारत के कितने छात्रों को स्टूडेंट वीज़ा जारी किया गया। 74,000, 82,000, 14,000 या 94,000। तो इसका सही उत्तर होगा 82,000। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने रिकॉर्ड वीज़ा जारी किया, हाईएस्ट है अभी तक का, और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडियन छात्रों को वीज़ा दिया गया है। अगर पूरे वर्ल्ड के छात्रों का देखा जाए जिन्होंने यूएसए का वीज़ा पाया तो ये 20% छात्र सिर्फ कहाँ के हैं, 20% छात्र सिर्फ भारत के हैं। ठीक है। और एक और आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि इसके अलावा यूके में भी यानी यूनाइटेड किंगडम में भी भारत के छात्रों के लिए 1,18,000 के आसपास वीज़ा जारी किया स्टूडेंट्स के लिए, और ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है रिकॉर्ड। ठीक है। और इसको अगर देखा जाए पिछले साल के मुकाबले तो यूके में 89% बढ़ोतरी की गई वीज़ा जारी करने में। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान तथा भारतीय उद्यमिता संस्थान द्वारा विश्व स्तरीय प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कौन सी संस्था के साथ पूछ रहे हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, IIM लखनऊ या IIM जोधपुर। तो आइए इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु विकास संस्थान और भारतीय उद्यमिता संस्थान द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया जिसमें उद्यमशीलता कार्यक्रम शुरू किया गया है। उद्यमशीलता कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी कि जिसी को नया स्टार्टअप शुरू करना है या कुछ ऐसा करना है या युवाओं को नौकरी चाहिए, तो ऐसे सब कार्यक्रम जिसमें रोजगार जनरेट हो सके। ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान ने। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई। वह समझौता ज्ञापन किस क्षेत्र से संबंधित है। शिक्षा से, उद्योग से, वायु प्रबंधन से या कृषि से। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा से। हमने यूएई के साथ एक शिक्षा पे समझौता किया है। ये 2015 में किए गए समझौते का एक तरह से नवीनीकरण है, और यह शिक्षा समझौता इसलिए है कि जो भी शिक्षा से रिलेटेड मुद्दे हैं उसका आदान प्रदान किया जा सके और उसको आगे विकास किया जा सके। और ये कितने साल के लिए किया गया है। ये 5 सालों के लिए किया गया है, और इसका स्वयं नवीनीकरण हो जाएगा यानी स्वतः नवीनीकरण हो जाएगा। मतलब अगर इसमें आपस में समझौता रहा कि नहीं ठीक है हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसका स्वतः नवीनीकरण अगले 5 साल के लिए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एक अन्य देश के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। वह देश कौन सा है जिसके साथ हमने यह समझौता ज्ञापन किया है। तो मालदीव है, अमेरिका है, नेपाल है, मलेशिया। तो इसका सही उत्तर होगा मालदीव। हमने मालदीव के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जिसमें कभी भी आपदा से रिलेटेड कोई भी बात आएगी, कोई भी बड़ी आपदा आएगी तो हम क्या करेंगे, हम दोनों देशों को बात करेंगे और जिसको भी ज़रूरत होगी वो ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आपदा के शमन के लिए यानी कि निराकरण के लिए बात की जाएगी, उसका डेटा कलेक्ट किया जाएगा और एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। इन सब से क्या होगा कि वो आपदा कैसे आई, क्यों होगा, कैसे उसका निराकरण किया जाएगा, अगले बार कैसे बचाव किया जाएगा, इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जुड़ कर आगे के लिए उसका निराकरण किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। अभी 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है SR अड्डा कूपन कोड यूज करने पे। अगर आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है तो आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें। अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो आपको 23,000 का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पर 1 साल के प्लान पे आपको 15,000 का डिस्काउंट मिलेगा। आप देख सकते हैं ये आइकॉनिक पे डिस्काउंट है। और प्लस की बात करें तो 24 महीने पे 15,000 और 12 महीने पे आपको 11,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि इसके नए बैच भी स्टार्ट हो गए हैं जिसमें आपका बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट किया गया है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2023 अल्टीमेट बैच। इसके अलावा 2 साल का मिशन बैच स्टार्ट कर दिया गया है, ये भी बाइलिंगुअल है। जो लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए लक्ष्य बैच स्टार्ट किया गया है।
2023 और 2024 के लिए लक्ष्य 2023 बैच स्टार्ट है और 2024 के लिए लक्ष्य 2024 बैच। इसी तरह इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीडिशन 1 ईयर और 2 ईयर बैच स्टार्ट किए गए हैं। तो आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप 0% EMI पे लोन ले सकते हैं। 2 घंटे में आपको अप्रूवल मिल जाएगा कम से कम पेपर वर्क में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक अलर्ट जारी की गई जिसमें कुल कितनी संस्थाएं शामिल है जो फेमा के तहत विदेशी मुद्रा में सौदा करने और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तहत विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं है। यानी कि इनको ब्लैक लिस्ट किया गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्लेटफॉर्म जो है संचालित नहीं कर सकते विदेशी मुद्रा के लेन देन के लिए। तो ऐसी कितनी कंपनियां हैं? 22, 24, 27 या 34? तो इसका सही उत्तर कितना होगा? इसका सही उत्तर है 34। ऐसी 34 कंपनियों को RBI ने ब्लैक लिस्ट किया है जो क्या कर सकती हैं, विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए इनको रोक दिया गया है। ऐसी जैसे कि नाम के लिए देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अल्पारी, एनी ट्रेड। अब ये सब जो कंपनियां हैं इनको विदेशी मुद्रा में लेन देन के लिए रोक लगा दी गई है कि आप इसमें लेन देन नहीं कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पर भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? कृषि के सहयोग के लिए, शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में? तो इसका सही उत्तर होगा शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हाल ही हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जिसमें हम क्या करेंगे, हम शैक्षिक संरचना के विकास के लिए कार्य करेंगे। जो भी हमारी शैक्षिक संरचना रहेगी उसके विकास के लिए कार्य करेंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, वहाँ के पेशेवरों को यहाँ बुला के अपने देश में, ठीक है, दोनों देशों के छात्रों के बीच में गतिशीलता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही हम क्या करेंगे, वहाँ के जो कार्यक्रम है, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कार्यक्रम है, उनको भारत में मान्यता दिलवाने की कोशिश की जाएगी जिससे कि दोनों देशों की शैक्षणिक योग्यताएं दोनों देशों में मान्य हो। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सितंबर 2022 में उड़ीसा तट पर एकीकृत परीक्षण चांदीपुर से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली को कितने उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसको क्विक एक्शन रिएक्शन को देखे जाएंगे। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बहुत जगहों पर आपको मिलेगा QRSAM, ठीक है, QRSAM के नाम से भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो सेम चीज़ है। 4, 6, 8 या 10 ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि 6, ठीक है। ये 6वां परीक्षण था हमारे QRSAM का, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो हमारा ये QRSAM का 6वां परीक्षण था। ये कैसी मिसाइल है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि क्या करेगी, ज़मीन से आसमान में वार करने के लिए सक्षम है और अपने लक्ष्य को भेजने के लिए बहुत ही उम्दा मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और इसकी सबसे खास बात है कि यह दिन और रात के संचालन के लिए तैयार है। दिन और रात दोनों में इसका संचालन किया जा सकता है। और साथ ही ये उच्च गति वाले, जैसे बहुत ही तेज़ी से अगर कोई विमान उड़ रहा है, उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को भी भेजने में सक्षम है, हवाई लक्ष्यों को भी भेजने में सक्षम है। तो यह काफ़ी उन्नत वर्जन है QRSAM का, जो कि भारतीय सेना को बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता आगे प्रदान करने में मदद करेगा। आइए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। रामचंद्र माझी, जिनका सितंबर 2022 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? रंगमंच कलाकार थे, डॉक्टर थे, लेखक थे, अध्यापक थे? तो इसका सही उत्तर होगा रंगमंच कलाकार। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बिहार के भोजपुरी लोक रंगमंच, भोजपुरी लोक कला के बहुत ही फेमस एक्टर थे एक तरह से देखा जाए। इनको संगीत नाट्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया जा चुका है, संगीत नाट्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। साथ ही इन्हें पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्म पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। और ख़ास बात इसमें क्या है कि खास बात यह है कि भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर माने जाने वाले भिखारी ठाकुर जी के टीम के थे, भिखारी ठाकुर जी के मंडली के सदस्य थे, मतलब उनकी टीम में थे, इसलिए इनका खास बहुत बन जाता है। तो इसीलिए इनके निधन को जरूर याद करके रखना है कि क्या नाम है, रामचंद्र माझी जी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग के किस वर्ष तक बढ़कर $50,000 होने की उम्मीद है? अब इसको थोड़ा सा
ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या होगा 50,000 अरब डॉलर, ठीक है, 50,000 अरब डॉलर होने की उम्मीद है 2025 तक, 2017 तक, 2026 तक या 2027 तक। तो इसका सही उत्तर होगा 2025 तक। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भारत अपना टेलीमेडिसिन का व्यापार बढ़ाना चाहता है और वो चाहता है कि 2025 तक लगभग 5.5 बिलियन डॉलर तक यह व्यापार पहुंच जाए। साथ ही हम अपनी निर्भरता जो है, जो कि हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, उसको घटा के क्या कर लेना चाहते हैं, उसको लेकर 30% पे ले आना चाहते हैं। और 80% जो जितने भी मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें बनती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हम कोशिश करेंगे कि वो भारत में ही बने, भारत में ही बने। आइए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 के छात्रों को प्रदान की गई। यह छात्रवृत्ति कुल कितने छात्रों को प्राप्त हुई पूछ रहे हैं, 100 को, 200 को, 50 को या 40 को। तो इसका सही उत्तर होगा 100 छात्रों को दी गई। तो आपकी जानकारी के बता दें कि मुजीबुर रहमान कौन थे। 1971 जो इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, जिसमें बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, एक नए देश की स्थापना हुई थी, उसके नायक कहे जा सकते हैं, उसके नायक कहे जा सकते हैं। इन्हीं की याद में जो उस समय के जो सैनिक थे, जिन्होंने बांग्लादेश युद्ध में या इंडो पाक युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, जो सशस्त्र बलों से संबंधित थे, उनके बच्चों को यह छात्रवृत्ति दी गई है, उनके वंशजों को यह छात्रवृत्ति दी गई है। और उसके लिए कक्षा 10 के 100 छात्रों को और 12 के 100 छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 10 और 12 के 100 छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वर्ष 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कुल कितने छात्रों को स्टूडेंट वीजा जारी किया गया? उत्तर है 82,000, सबसे ज्यादा है इस बार। राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा भारतीय उद्यमिता संस्थान द्वारा विश्व स्तरीय प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो इसका सही उत्तर है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई। यह समझौता ज्ञापन किस क्षेत्र से संबंधित हो? सही उत्तर होगा शिक्षा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एक अन्य देश के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, वह देश है, उत्तर होगा मालदीव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक अलर्ट लिस्ट जारी की गई, जिसमें कुल कितनी संस्थाएं शामिल है जो बीमा के तहत विदेशी मुद्रा में सौदा करने और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तहत विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं है? तो सही उत्तर होगा 34। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पर भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता। साथ ही डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सितंबर 2022 में उड़ीसा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से क्विक रिएक्शन या सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली को कितने उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो सही उत्तर होगा 6। रामचंद्र मांझी, जिनका सितंबर 2022 में निधन हो गया था, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? रंगमंच कलाकार थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत के स्वास्थ्य और सेवा उद्योग के किस वर्ष तक बढ़कर 50,000 अरब डॉलर होने की उम्मीद है? तो सही होगा, तो होगा 2025। सितंबर 2022 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। छात्रवृत्ति कक्षा 10 के छात्रों को प्रदान की गई है। छात्रवृत्ति कुल कितने छात्रों को प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 100। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे